दर्शकों, आज की बड़ी खबर राजनीति और क्रिकेट दोनों से जुड़ी है। मुद्दा वही भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप मुकाबला और इसे लेकर शुरू हुई है सियासी जंग। दरअसल शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस मैच का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में हमारे जवान और आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना न सिर्फ गलत है बल्कि शहीदों के खून का अपमान भी है। संजय राउत ने अपने पत्र में लिखा है कि पहलगाम हमले के शहीदों के परिवारों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना अमानवीय और असंवेदनशील कदम होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है कि जब आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का क्रिकेट खेल किस तरह से जायज ठहराया जा रहा है। राउत ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है, क्या आपने उन माताओं बहनों की भावनाओं पर विचार किया है जिनके पति और बेटे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर हम उनकी पीड़ा को भूल सकते हैं? लेकिन दर्शकों, संजय राउत के इस विरोध पर राजनीति और भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। नितेश राणे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है। हमें संजय राउत जैसे लोगों से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना हमें आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को कई बार उसकी औकात दिखाई गई है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मैदान, पाकिस्तान जानता है कि उसका बाप कौन है। यही नहीं, नितेश राणे ने संजय राउत पर सीधा सवाल भी दागा। उन्होंने पूछा है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान संजय राउत किस तरफ रहेंगे। हम तो इंडिया का समर्थन करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राउत बुर्का पहनकर स्टेडियम में जय पाकिस्तान बोलते नजर आए। ऐसे में दर्शकों, साफ है संजय राउत के पत्र से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ राउत कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों के अपमान जैसा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रवाद का पाठ उन्हें न पढ़ाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे सच क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशभक्ति पर सवाल खड़े करता है या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है? गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हर क्रिकेट मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं की जंग बन जाता है। लाखों दर्शक टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं और मैदान में माहौल किसी युद्ध से कम नहीं दिखता। लेकिन जब देश की सीमाओं पर आतंकवाद का साया मंडरा रहा हो, तब ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या क्रिकेट से रिश्ते सामान्य हो सकते हैं? संजय राउत का कहना है कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान को संदेश जाएगा कि भारत उसके आतंकी कृत्यों को नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि बीजेपी और उसके नेता मानते हैं कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत के खिलाड़ी ही काफ़ी है। तो वही दर्शकों, केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। सवाल यही है, क्या खेल कूटनीति से बड़ा होता है? क्या शहीदों की शहादत का दर्द क्रिकेट से दबाया जा सकता है? और क्या भारत पाकिस्तान के बीच हर मैच सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई रह जाता है या फिर ये हमारे राष्ट्रीय गर्व और भावनाओं की जंग बन जाती है? फिलहाल इतना तय है कि एशिया कप के इस मैच से पहले ही मैदान के बाहर राजनीतिक पिच पर बड़ी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। एक तरफ संजय राउत है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ नितेश राणे और बीजेपी के नेता जो इसे महज बयानबाजी मान रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने की ताकत सिर्फ मोदी सरकार के पास है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और भारत पाकिस्तान का यह क्रिकेट मैच वास्तव में खेल के मैदान तक सीमित रहेगा या फिर राजनीति और राष्ट्रवाद की पीछ पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। फिलहाल इस बड़े राजनीतिक टकराव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।